जब भी कोई स्टूडेंट गेट की तैयारी शुरू करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर मैं एमटेक में एडमिशन लूंगा तो मुझे मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा। एमटेक में एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया यूज होता है वो होता है गेट स्कोर, जो कि आपको आउट ऑफ 1000 मिलता है गेट के स्कोर कार्ड में जब आपका रिजल्ट आता है। मार्क्स से ये अलग है क्योंकि ये एवरेज कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स को, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है एग्जाम में, एंड सो मेनी थिंग्स उन पे डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। अल्टीमेटली ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा, बट इस स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। और ये स्कोर कितना मिनिमम चाहिए मुझे ताकि मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लूं। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हर बार एक क्राइटेरिया फॉलो करता है और वो है कट ऑफ, कि लास्ट ईयर अगर आईआईटी खड़गपुर में एमटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन का जो स्कोर था 780 था, तो मैं अगर 780 ले आऊंगा तो मेरा एडमिशन पक्का। बट यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में भी और अपने रिजल्ट के बाद आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और बात करते हैं कि कितना स्कोर इनफ होगा। क्या आउट ऑफ 1000 650 ठीक है, 750 है, 800 चाहिए, 850 चाहिए, कितना चाहिए ताकि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पाऊं। ये कंफ्यूजन जो है लगातार बना रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। और फिर स्टूडेंट क्या करता है, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि कट ऑफ चेक करता है कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था, किस कॉलेज का, किस ब्रांच का। उस कट ऑफ के बेसिस पे टारगेट सेट करता है और फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है। बट यहां पे एक जो बहुत बड़ी बात स्टूडेंट मिस कर देते हैं वो है कट ऑफ स्कोर वर्सेस सेफ स्कोर। मैं बताता हूं आपको। मान लेते हैं जो मैंने पहले एग्जांपल लिया कि आईआईटी खड़गपुर में एमटेक कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 780, जस्ट फॉर अजम्पशन। ये 780 स्कोर उस स्टूडेंट का था जिसने सबसे लास्ट में एडमिशन लिया या सबसे लोएस्ट स्कोर पे एडमिशन लिया है जनरल कैटेगरी में। लेट्स अज्यूम जनरल कैटेगरी। ये लास्ट एडमिशन कौन से राउंड में आया है ये हमें नहीं पता। क्या इस साल उस राउंड तक हमारा एडमिशन प्रोसेस जाएगा, पता नहीं। मान लेते हैं कि किसी एक स्टूडेंट ने आईआईटी खड़गपुर एमटेक की सीट छोड़ दी। जो हायर कैटेगरी या कह सकते हैं हायर स्कोर वाले बच्चे थे, उन्होंने किसी दूसरा कॉलेज या कुछ और चूज कर दिया, जिसकी वजह से आखिरी में एक सीट बची रह गई और वो 7th 8th राउंड तक खाली रह गई। और 7th 8th राउंड के बाद एक स्टूडेंट को वो सीट आखिरी में मिली जिसका स्कोर काफी लो था। अब उसकी वजह से हम क्या मानते हैं कि 780 स्कोर तो है, कट ऑफ है लास्ट ईयर का, इससे ऊपर आएगा मेरे को, इस बार भी एडमिशन मिल जाएगा। बट ये मिनिमम स्कोर था, सेफ स्कोर नहीं है। अब ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने अपनी अलॉटेड सीट्स किसी दूसरे कॉलेज की गिव अप की हो और रिस्क लेके और वेट किया हो कि 1-2 सीट तो कहीं ना कहीं खाली रहेगी, 6-7 राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, मैं उसी के लिए जाऊंगा, और उस रिस्क की बदौलत ये वाली सीट उसे मिल गई। एक और चीज मैं बताता हूं कि जब काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं COAP की, जो IITs के एडमिशंस की काउंसलिंग का एक पोर्टल है, वहां पे तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आपको जो सीट मिली है उसको फ्रीज कर दो या फिर इसको रिटेन करो, अपने पास में रखो और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वेट करो कि हो सकता है आपको और अच्छा कॉलेज या और अच्छी ब्रांच मिल जाए अगले राउंड में। तो रिटेन एंड वेट आप सिर्फ 2 बार कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए। और तीसरा ऑप्शन होता है रिजेक्ट करो और फिर वेट करो अगले राउंड के लिए। ये सीट आप छोड़ रहे हो, अगले राउंड में आप जाओगे, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, अगर मिल गया तो फिर आपको वो सीट ऑफर कर दी जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे रिस्क लेके और 3-4 राउंड के बाद रिटेन एंड वेट का जब ऑप्शन नहीं होता है तो वो रिजेक्ट एंड वेट करते हैं कि अपनी सारी सीट्स IIT BHU जम्मू पटना वटना सबकी छोड़ के और फिर वेट करते हैं कि काश मुझे गुवाहाटी या खड़गपुर या रुड़की में कहीं मिल जाए, एंट्री आखिरी पॉइंट पे एंट्री मिल जाए, और बहुत बार मिल जाती है। अब ये रिस्क ही है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, न कोई टीचर न कोई काउंसलर, कि ये मिल ही जाएगी सीट। उस केस में फिर स्टूडेंट्स जो हैं, जो अगले साल की तैयारी करता है, वो तो इस कट ऑफ को देखता है कि यार लास्ट ईयर तो 780 पे मिल गया था, इस बार भी मिल जाएगा। अब मैं सिनारियो बताता हूं एक और इस कहानी का, इस साल की कहानी बताता हूं। 250 रैंक है बच्चे की, फर्स्ट 2 राउंड में कोई ऑफर नहीं आया टॉप 5 IITs के। एक्चुअली आप सोच रहे हो 250 रैंक पे भी कोई ऑफर नहीं आया जनरल कैटेगरी में,
बच्चा परेशान हो गया, सर क्या करने, थर्ड राउंड में फिर ऑफर आया, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में सारे जो बच्चे टॉपर थे उन्होंने सारी सीट सारे कॉलेजेस में अप्लाई करके रखा था, सब मिल गई उनको। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक सीट सिलेक्ट करना शुरू की और फिर करके आपको दूसरे तीसरे राउंड में कुछ सीट आई। तो अगर आपका टारगेट है कि आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी मद्रास चाहिए, आईआईसी बैंगलोर चाहिए, तो उसको आपको कट ऑफ स्कोर पे एनालिसिस नहीं करनी कि इतने से मिल ही जाएगा। ये वो लास्ट स्कोर था जिसपे बच्चे को सेफ नहीं था, वो उसको लास्ट में कहीं जाके एक सीट अलॉट हो गई, बट ये कंफर्म नहीं कि हो ही जाएगी आप सब लोगों के लिए। सो अगर आप कट ऑफ की बात करें तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का स्कोर है, हर साल चेंज होता है और बहुत रिस्की होता है उसको टारगेट करना। टारगेट क्या करेंगे, अगर 780 लास्ट ईयर का कट ऑफ था तो टारगेट करेंगे सेफ स्कोर विच इज +30 और +40 स्कोर, कि हम 810 820 पे बैठेंगे ताकि पहले दूसरे राउंड में एटलीस्ट थर्ड राउंड तक तो हमें हमारी मनपसंद सीट मिल ही जाए। और अगर आप बहुत अच्छा 850 स्कोर लाते हैं, 880 890 स्कोर लाते हैं, तो फिर आपके पास में दुनिया का सबसे खूबसूरत कंफ्यूजन आएगा कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊं, आईआईटी मद्रास जाऊं या आईआईसी बैंगलोर जाऊं। ये कंप्यूटर साइंस गेट के स्टूडेंट के लिए सबसे खुशनुमा जो कह सकते हैं, सबसे खुशी देने वाला पल होता है कि ये कंफ्यूजन उसके सामने हो। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं सबके साथ ऐसा है कंफ्यूजन पैदा हो। मैं चाहता हूं कि आईआईटीज को अपनी सीट बढ़ानी पड़े क्योंकि सबके एक जैसे अच्छे टॉप स्कोर आ रहे हैं। सो सेफ स्कोर हायर एडमिशन की प्रोबेबिलिटी देता है, आपको बेटर ब्रांच जो है एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी देता है। वरना अगर लो स्कोर आता है तो फिर आप इंटरमीडिएट ब्रांचेस ढूंढते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले लें क्या, सिस्टम साइंस ले लें क्या, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, कुछ ऐसी ब्रांच जो सीएस से रिलेटेड नहीं है और आप पढ़ना भी नहीं चाहते फिर भी ले लें क्या, सर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें क्या, सीएस का बच्चा होते हुए भी मिल रही है, अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में मिल रही है तो ले लें क्या। दैट इज वाई हायर चांसेस अगर अच्छी ब्रांच लाने के चाहिए तो सेफ स्कोर की तरफ जाओ, कट ऑफ स्कोर की तरफ मत जाओ। तो याद रखना, कट ऑफ स्कोर सेफ स्कोर नहीं है, कट ऑफ स्कोर से काफी ऊपर लाना है हमें ताकि हम सेफ निश्चिंत रह के और हमारी एडमिशन प्रोसेस की तरफ ध्यान दे। नेवर प्रिपेयर फॉर द कट ऑफ, प्रिपेयर फॉर द सेफ स्कोर ताकि आप सेफ रहें। अगर आप 850 लाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे टॉप आईआईटीज, टॉप स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं। 800 से 850 तक आपको एक्सेलेंट चांसेस है कि टॉप आईआईटीज मिल जाएं। 750 से 800 तक सेफ फॉर मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, नॉट ऑल। देन 7 से 750 तक गुड चांसेस, काफी मेनी आईआईटीज में, कुछ इधर उधर की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में। 650 से 700 पे न्यूअर आईआईटीज और लेटर राउंड्स में ऑप्शंस बन सकते हैं। अगर आप 650 से नीचे गए तो फिर कैटेगरीज, ब्रांच और कॉलेजेस, बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो आइडियल टारगेट जो आपका होना चाहिए वो यही कि 750 तो मैं बात ही नहीं करता, 800 ऊपर जाओ भाई, टॉपर में ही रहो ताकि कोई भी कॉलेज जो है आपके पैर पकड़ के आपको लेके जाए, सर आप एडमिशन ले लो, मैडम हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, आप प्लीज हमारे यहाँ चलो। आप एडमिशन ढूंढने ना जाओ, आईआईटीज आपको ढूंढते हुए आए, मेल करे आपको। और हर साल होता है टॉप 100 टॉप 50 स्टूडेंट्स को मेल आते हैं अच्छे आईआईटीज से कि आपका गेट स्कोर अच्छा है, प्लीज चेक आर एडमिशन पोर्टल एंड ट्राई एंड कंसीडर आर आईआईटी फॉर एडमिशंस। ठीक है, तो अच्छा कॉलेज, मैक्सिमम सेफ स्कोर इज द क्राइटेरिया जो आपको ध्यान देना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कट ऑफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला था, मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा था ताकि आपको आइडिया लगे कि कट ऑफ को टारगेट नहीं करना है। अगर कट ऑफ है मान लो 780 स्कोर जो आपको 65 या 70 लेट्स से 70 मार्क्स में मिलता है, तो आपको 70 मार्क्स ही टारगेट नहीं करना, टारगेट करना है 80, 75 80 मार्क्स टारगेट करेंगे तो अचीव करेंगे, कुछ 70 से 75 के बीच हो सकता है, तो आपका स्कोर भी थोड़ा ऊपर ही आएगा कट ऑफ के, और फिर आप निश्चिंत, बिना चिंता के, बिना टेंशन के और एडमिशन की तरफ जाएंगे और सिक्योर कर लेंगे अपनी ब्रांच, अपनी बैच को। ठीक है, तो याद रखिएगा सीएस में ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं, ज्यादा सीट्स भी हैं, हायर कंपटीशन भी है, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा।
कंपटीशन ज्यादा है, सीट्स भी ज्यादा है, ऑप्शंस भी ज्यादा है। सीएस गेट से आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में एमटेक में एडमिशन मिलता है। डीए में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम है तो सीट्स भी कम है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, बट पढ़ाई करने वाले जो एकदम कोर सिंसियर पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े कम ही हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से आप प्रिपरेशन करें सही तरीके से, जो आपकी कोर ब्रांच आप चाहते हैं उसमें, सीएस में तो सीएस में, डीए में तो डीए में, दोनों अगर करना है तो आप एक को प्राइमरी बनाओ कि इस पे मेरा मेन फोकस है। अगर वो उसके टारगेट्स मेरे पूरे होते हैं तो दूसरा फिर मैं सेकेंडरी ले लूंगा, ताकि मैं दोनों में कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को आजमा सकूं। बट एक को प्राइमरी जरूर बनाइएगा, चाहे वो डीए हो या सीएस, ताकि उसमें आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें। दो अलग अलग नाव में सवार होने जाएंगे, आधा आधा दोनों का करके जाएंगे, दोनों में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं तो एक को प्राइमरी बनाओ, दूसरे को सेकेंडरी रखो, ताकि आप कम से कम एक जगह अच्छा स्कोर कर पाए। तो फाइनली आपका जो टारगेट है वो काफी ऊपर होना चाहिए कट ऑफ से। और इसके अलावा एक और चीज जो मैंने कही कि थर्ड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड तक वेट नहीं करना है एडमिशन का, तो अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी जगह टारगेट करनी पड़ेगी। अब ये बहुत सारे बच्चों को स्कोर पता चल जाता है, बट उस स्कोर को लाने का तरीका जो है वो सबका सेम ही है, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ जी, पर इस इन्फॉर्मेशन से एडमिशन नहीं मिल रहा ना, कि हाँ सर 780 स्कोर नहीं 820 स्कोर लाना है, ओके, पर एडमिशन मिल जाएगा इस इन्फॉर्मेशन से। इस अवेयरनेस से एडमिशन मिलेगा क्या, कि मेरे पास अवेयरनेस है कि 820 स्कोर लाना है सर, आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो, आईआईटी मद्रास चाहिए तो, पर इस अवेयरनेस से एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं गेट स्कोर मिलेगा। मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन अच्छी होगी, सॉलिड होगी, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग रहेंगे, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, टेस्ट काफी सारे होंगे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी एग्जाम में जाके। तो आपको हर चीज पे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से। अब देखो कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ जो हैं पिछले सालों के मैं यहाँ लेकर आया हूँ, आप ये इन कट ऑफ को देख लीजिए। बट अगेन फिर मैं कहता हूँ कि कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ से हमें लेना देना ज्यादा है नहीं, हमें मेनली लेना देना है इन कट ऑफ से +50 लाने का, कम से कम +50 लाने का, ताकि हमें कोई भी इशू ना आए। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी वाराणसी विच इज बीएचयू, आईआईटी इंदौर एंड सो मेनी। तो ये कट ऑफ स्कोर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन कट ऑफ स्कोर से +30, 40, 50 स्कोर लेकर आएं और कोशिश करें कि अपने आप को सेफ जोन में रखें, बिना चिंता के एडमिशन आपका जहां हो जाए वहां आप आराम से एडमिशन ले पाएं। फर्स्ट 2-3 राउंड तक आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको लॉक कर दे, फ्रीज कर दे, और फिर अपने कैंपस विजिट की, कॉलेज में जहां एडमिशन लेना है आपको उसकी, प्लेसमेंट की, स्किल्स की और दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाए, रादर देन टेंशन लेने की कि सर हम पिछले 3 महीने से एडमिशन के लिए भटक रहे हैं क्योंकि स्कोर लो था, पर उस लो स्कोर से ज़्यादा अच्छा कॉलेज कैसे मिले इसी के लिए हम परेशान हो रहे हैं। तो वो परेशानी आप दूर रखें, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन करें। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको एक अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म चाहिए अपने मेंटल एबिलिटी का, प्लस एक अच्छे कंटेंट डिलीवरी का। कोई भी गेट सीरीज रिलेटेड या डीए रिलेटेड कोई इशू है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके और बात कर सकते हैं, सो दैट आप सब लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अटके ना। गेट वाला का मेन चैनल है, कंप्यूटर साइंस का मेन चैनल है, इनको ज्वाइन आप कर सकते हैं ताकि आपको हमारी ऑफिशियल न्यूज़, अनाउंसमेंट्स और जितनी भी डिटेल हम ऑफिशियली पोस्ट करना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाए। अलग अलग ब्रांचेस की भी अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन योर हैंड, ऑन योर फिंगर टिप्स ऑलवेज व्हेन यू वांट टू। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।